गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So what does this state? Universal law of gravitation. According to this, the force of attraction between two bodies which are distance r apart is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. So let's state it. According to this, the force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, तो अभी consider two masses. Let us suppose ये ऐसे है m1 and m2. ठीक है, so distance between them is r. Assuming these to be point masses नहीं. So if F is equal to force of gravitation, then according to law, F is proportional to m1 m2. F is inversely proportional to square of distance between them. This is first, this is second. So from 1 and 2. From 1 and 2, F is proportional to m1 m2 divided by r square. Proportionality का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम g से लिखते हैं. So this is universal gravitational constant. ठीक है, so here g is universal gravitational constant. This is constant for, for in the whole universe this value remains same. So g की value कितनी होती है 6.67 into 10 की power minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इसकी हमने डायमेंशंस भी फाइंड की थी, डायमेंशंस ऑफ जी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दिस इज एम एल mlt minus 2 L2 m minus 2. So this is m minus 1 L3 t minus 2. Yeah.
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। m-1 L3 t-2, प्लीज चेक। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ important points about force of gravitation। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसके अपने पॉइंट्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट, दैट it is, this force is attractive in nature। this force, जो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, is always attractive in nature। point number 2, force of gravitation is central force। central force कौन सी होती है? those forces which are acting from center to center। central force मतलब center of body पे एक्ट करती हैं हमेशा। central force, force acting between centers, जैसे center of earth and center of sun, तो center to center acting है। Third, force of gravitation follows inverse square law। it follows inverse square law। inverse square law का मतलब क्या होता है? जो हमने यहाँ पर लिखा था F proportional to 1/r², जो भी फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती हैं, वो सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ध्यान रखिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ स्टोन इनसाइड वाटर and a stone is outside water, another stone is outside water, then force between them is following this law, gm1 into by r square। मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर होगा अभी तक आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े इसमें हम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आइए, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स
having mass density rho and radius r are placed side by side, touching each other. Then force of attraction between them is proportional to आप ट्राई कर सकते हैं इसको, कोई बताना चाहेगा आंसर तो बता सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देयर आर टू स्फीयर्स राइट व्हिच आर टचिंग ईच अदर, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दे आर टचिंग ईच अदर सच दैट की जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा उनके बीच में, सेंटर से सेंटर, दैट बिकम्स 2r, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अभी फोर्स जो है उनके बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। सो लेट्स राइट g, F इज इक्वल टू कैपिटल G, इसका मास भी m है, इसका भी m है, m² by r²। कई स्टूडेंट्स इसको यहीं छोड़ देते हैं एंड दे से F is inversely proportional to r², but because mass density is given, so we should convert this thing into mass. We should convert mass into rho. So rho is written as mass upon volume, 4/3 pi r cube. So m की वैल्यू आ जाती है 4/3 pi r cube into rho. Therefore, F is equal to G m². This is 4/3 pi r cube into rho का whole square by r². G into 16 pi square r6 rho square by 9r². So F is equal to 16g pi square r4 rho square by 9. So F is equal to 16 by 9 g pi square rho square r4, F proportional to r की पावर। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स का। आप कुछ और सोच रहे थे बट आंसर किसी और तरीके से आता है, बिकॉज जो गिवन है आपको उसमें आंसर फाइंड आउट करना है, जो टर्म्स गिवन होती हैं उसी के हिसाब से आंसर पता चले। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम जो टॉपिक कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दिस इज बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी। सबसे पहले हम अर्थ और एक बॉडी उसको पिक करते हैं और लेट अस सी, दिस इज द अर्थ and there is a body placed on the surface of earth. बॉडी भी हम सर्कुलर ही बना देते हैं। ठीक है, पॉइंट मास की तरह है। अभी इसके बीच में जो डिस्टेंस है, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R only, which is the radius of earth. ठीक है, because this is point mass body. This is earth. Therefore, force of attraction
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैसे भी आप कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी, which is F, it is equal to G capital M small m by R square. Here capital M is equal to mass of earth, small m is equal to mass of body. ठीक है, एक मास ऑफ अर्थ है, एक मास ऑफ बॉडी है, और कैपिटल आर उनके बीच में डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी जो है वो पॉइंट मास है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैपिटल आर का, तो ये आ जाता है हमारे पास। नाउ बिकॉज देयर इज अ फोर्स देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन, एज फोर्स इज एक्टिंग between small m and capital M, therefore acceleration is also there. अब जो ये acceleration है, क्योंकि जब भी force आएगी तो acceleration होगी, ठीक है, ये इन दोनों के बीच की force है, तो जो acceleration आ रही है that is acceleration between this body and earth, जो इन दोनों के बीच में acceleration है जो small m पे लग रही है, that is known as acceleration due to gravity. Therefore this acceleration is called as acceleration due to gravity. So therefore we write it by small g. So therefore F is equal to mg also. इसका mass into इसकी acceleration. So this is 1 and this is 2 from 1 and 2. So this is g capital M small m by r square is equal to mg. ठीक है, तो small g की वैल्यू आ जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगी ये स्मॉल m की एक्सेलरेशन है। ऐसे हम अर्थ की एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ऐसे करके कर सकते हैं, तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगी कैपिटल G स्मॉल m बाय r स्क्वायर करके आ जाएगी। एक्चुअली अर्थ की एक्सेलरेशन हमें इतना नजर नहीं आती बिकॉज अर्थ इज ए वेरी लार्ज बॉडी, तो स्मॉल m की नजर आ जाती है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए स्मॉल बॉडी, तो उसकी एक्सेलरेशन फिर भी फिजिबल है G कैपिटल M बाय r स्क्वायर से। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी कैपिटल M बाय r स्क्वायर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है, ठीक है। Any questions? If there is any, then you can ask it chat, right? So let's move ahead. Now putting all the values, अब कौन कौन सी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है कैपिटल जी की, दिस इज 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल M which is mass of earth 10 की पावर 24 kgs mass of earth। ठीक है, और कैपिटल R is radius of earth 6370 किलोमीटर्स। हम अप्रोक्सीमेटली 6400 भी ले लेते हैं, टू बी प्रिसाइज आप इतना ऐसे लेके कर सकते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन स्मॉल g is equal to g कैपिटल M by r स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं इस मीटर्स में ऐसे यूनिट्स में, तो वी गेट using this g is equal to, we get small g is equal to 9.81 meter per second square। ठीक है भाई, so this is acceleration due to gravity on surface of earth, ये ध्यान रखना है, this is acceleration due to gravity on surface of earth।
तो अगर हम ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम किसी और प्लैनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड, ये फॉर्मूला फॉर एनी अदर प्लैनेट, प्लैनेट के लिए भी या सैटेलाइट होता है जैसे मून, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। तो कैपिटल जी तो सेम ही रहेगा, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ दैट सैटेलाइट हो जाएगा या मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा, और कैपिटल आर उसका रेडियस हो जाएगा। ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग दैट दीज ऑल प्लैनेट्स और मून आर इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity. Variation of acceleration due to gravity with height above surface of earth. मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है विद डेप्थ दैट इज बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, even then acceleration due to gravity varies. This is with latitude. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं इसको, एज अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। तो तीन तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। ठीक है जी, ऐसे इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी इसके अंदर पहले हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट मास पिक करेंगे, इस टाइप से पॉइंट मास के लिए बात कर रहे हैं। अभी ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है h, और जो डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक का होगा दैट इज r। दिस इज कैपिटल R, ठीक है। यार दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, अर्थ। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे gmm/r² लिखा था हमने, ये कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये तो स्मॉल m है, ये तो पॉइंट मास ही है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाता है r+h का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई, तो F = gmm/r² आ जाता है, r+h का होल स्क्वायर आ जाता है। ऑल्सो F is written as mg dash. What is g dash here? G dash is equal to acceleration due to gravity at height h. Acceleration due to gravity at height h above surface of earth. मतलब h हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। इक्वेट करते हैं इसको हम लोग 1 and 2, from 1 and 2 इक्वेट करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी mg dash is equal to g कैपिटल M
स्मॉल m by r plus h का होल स्क्वायर, जी कैपिटल M by r plus h का होल स्क्वायर। Therefore, as स्मॉल g की वैल्यू है g कैपिटल M by r स्क्वायर, ठीक है। Therefore, g कैपिटल M की वैल्यू आ गई है g r स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिए, हमेशा बहुत जगह यूज होगी ये वैल्यू। Therefore, if we want to put g dash, it is gm की वैल्यू डाल देते हैं g r स्क्वायर by r plus h का होल स्क्वायर, g dash ये आ जाता है r डिवाइडेड by r plus h का होल स्क्वायर इनटू g। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है हमारा g डैश पता करने का किसी भी हाइट h पे अबव सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ से। अगर आप h हाइट ऊपर जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g is the acceleration due to gravity on the surface of earth and g dash is acceleration due to gravity at height h above surface of earth। h हाइट हो गई, ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। बट अगर h बहुत ही स्मॉल हो, लेस देन r, अब आपको r तो पता ही है 6400 किलोमीटर है, तो जनरली क्वेश्चन में हम इतनी बड़ी वैल्यूज कंपेरेबल विद r तो यूज करते नहीं है, तो बहुत कम यूज करते हैं 50 मीटर 100 मीटर्स। तब हम क्या करेंगे, तो आइए इसके अप्रोक्सीमेशन भी देखते हैं अब आगे, ठीक है। तो ये आप ये फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, और जब h बहुत ही कम होगा ना तो फिर इस फॉर्मूले में आपको काफी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी, तो इसलिए उस समय दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। When h is less than r, ठीक है, g dash is g r by r plus h का होल स्क्वायर, g dash is लिखते g r स्क्वायर अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन एक यूज कर रहे हैं, यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है that is approximately 1 plus nx. This is valid when x is less than 1. ये तब अलाउड होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो हम जो r प्लस एच है इसको इस फर्दर आगे इसको देखते हैं। दिस इज, यहाँ से हम r को बाहर लेते हैं, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा g इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। इस क्वेश्चन में बिकॉज एक्सपेंशन में n के बारे में कुछ मेंशन नहीं है ना, n माइनस है या प्लस है तो कुछ भी हो सकता है, तो आप देखेंगे ये इसी टाइप की चीज बन गई। h तो बहुत ही कम होगा, r की वैल्यू काफी ज्यादा है 6400, और h क्योंकि हमें पता है 50 मीटर्स 100 मीटर्स आएगा, तो देयरफॉर हम एक्सपेंशन जब इसकी यूज करेंगे तो वो इस टाइप से आ जाएगी g डैश इज इक्वल टू g1, ये -2 को हम नीचे अगर नीचे ले आते हैं -2 को, दिस इज -2h बाय, तो ये आ जाता है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड
ये भी हम यूज करते हैं जब हमें h किसी वैल्यूज की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे आप 100 मीटर जैसे. सो यूज व्हेन h इज लेस देन 50 किलोमीटर्स. 50 किलोमीटर तक आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना है इसका. क्लियर हुआ अभी ये? आगे बढ़ते हैं इसमें. अब नेक्स्ट पे आते हैं. पावर नीचे इस फॉर्मूले को यूज किया ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स. n नीचे आ गया ना x के साथ, n कुछ भी हो ये आ जाएगा ऐसे. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. विद डेप्थ. अब इसमें किस टाइप से हम देखते हैं वेरिएशन विद डेप्थ. ठीक है, जैसे तो इसके अंदर हमने जो डेप्थ थी, तो ये सेंटर से यहाँ पे दिखाया हमने इसको, ये वैल्यू. तो सेंटर से यहाँ तक सेंटर है, दिस इज r माइनस d. ठीक है ना, और ऊपर से हम दिखा देते हैं d. सरफेस से अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये वैल्यू आ रही है d. ठीक है ना, इस तरह से आएगा. तो मेन बात यह है, दिस इज स्मॉल m बॉडी, ये बॉडी है, दिस इज कैपिटल M अर्थ, ये इसका सेंटर है. तो अब इसमें क्या होता है, बॉडी जहां पर है वहीं से हम एक सर्कुलर स्फेरिकल रीजन ले लेते हैं जहां बॉडी है. ये जो स्फेरिकल रीजन है, इसके अंदर जब भी सिर्फ इतना पोर्शन जो है, ये इसको स्मॉल m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जो इसके बाहर का पोर्शन है उसकी वजह से फोर्स स्मॉल m पे बैलेंस हो जाती है. तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, net force of attraction on M due to Earth is due to its shaded portion only. ठीक है, ये बस हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि शेडेड पोर्शन की वजह से लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है बाहर, विच इज अनशेडेड, उसकी वजह से वो फोर्स बैलेंस हो जाती है. देयरफॉर हमें अब एक तरह से इतना पोर्शन ही लेना पड़ेगा अर्थ का जिसका रेडियस r माइनस डी है, और उसका मास हमें पता करना पड़ेगा. So we'll start it from that portion. Let m dash is equal to mass of shaded portion. अब उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, ऑफ अर्थ. व्हाट इज द वे? तो ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब volume has mass capital M. So one volume has mass capital M by
4/3 pi r cube. Therefore 4/3 pi r minus d का whole cube volume has mass. मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4/3 pi r cube multiplied by 4/3 pi r minus d का whole cube. Therefore m dash is m r minus d whole cube by r cube. ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास m dash which is the mass of shaded portion. Therefore अभी फोर्स भी देख लेते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू ऐसे आएगी फिर g m dash m by g m m, मतलब ये पोर्शन लेंगे सिर्फ शेडेड पोर्शन और मास यहाँ रखा हुआ है r माइनस डी का होल स्क्वायर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल m एंड m डैश. रेडियस r माइनस डी हो गया ना, ये आ गया. ऑल्सो f डैश जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m g डैश. तो इसको मैं g d ले लेता हूँ डेप्थ पे. ठीक है, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग ये आ जाएगा m g d डेप्थ पे g m डैश m बाय r माइनस d का होल स्क्वायर. m डैश तो कैंसिल हो जाता है, g d की वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम सरफेस. इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. आगे बढ़े. Therefore g d is capital G m dash by r minus d का होल स्क्वायर. अब m dash तो अपने को पता ही था, ये आया हुआ है as m dash r minus d का क्यूब r क्यूब. Therefore ये था ना, देखिए g at depth d is g by r minus d का होल स्क्वायर into capital M r minus d का होल क्यूब upon r क्यूब. g of d is depth पे g capital M r minus d upon r क्यूब. g at depth d is g capital M by r square r minus d upon में r. तो ये जो वैल्यू थी ये हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, this is equals to g. Therefore at depth value is g 1 minus d upon में. ठीक है ना. तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं at height h above surface of earth g h is g capital R by r plus h का होल स्क्वायर. ठीक है ना. जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी यूज करूंगा, बट मेन वैल्यू तो यही है. एट डेप्थ d below surface of earth g of d is g 1 minus d by r. ठीक है. अब इसको मैं एक और तरीके में चेंज कर रहा हूं, वो देखते हैं. ठीक है. लेट स्मॉल r be distance from center of earth. ठीक है ना. तो स्मॉल r जो है वो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है. तो
इज लेस देन कैपिटल आर, जब बॉडी अंदर है अर्थ के, ऐसे आप उसको देखेंगे। तो ये सेंटर था। अभी जो बॉडी है वो अगर यहाँ है तो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से वो है स्मॉल आर। स्मॉल आर है ना। तो पहले डिस्टेंस देखिए कितना लिखा हुआ था हमने, ये आर माइनस डी। फॉर्मूले में आर माइनस डी और स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। Therefore, g at depth is g r minus d by capital R. Here r minus d is written as small r. g of depth मतलब पहले मैं डिस्टेंस कहाँ से ले रहा था, सरफेस से। सरफेस से ऊपर जाते, सरफेस से नीचे जाते। अब हम डिस्टेंस ही सिर्फ सेंटर से ले रहे हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से ही ले रहे हैं सिर्फ सारे डिस्टेंस। ये वैल्यू आ जाएगी g स्मॉल r बाय कैपिटल, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं इसमें, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, जब स्मॉल r से बाहर हो जाएगा फिर वो इस टाइप की चीज है कुछ, और वो यहाँ है, ठीक है। अभी हम डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है स्मॉल r। ये वैल्यू वैसे कितनी होती थी पहले, अगर हम देखते थे तो दिस वाज यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, दिस वाज h, और सरफेस से यहाँ तक कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर है r प्लस h। Therefore, अब जो h वाला फॉर्मूला था उसके अंदर अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, g r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, तो मैं ये वैल्यू स्मॉल r की यहाँ डाल देता हूँ, जी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, g dash is written as when small r is less than capital R, when small r is greater than capital R. This is small g small r by capital R equal to का साइन आएगा दोनों। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास नेट, ठीक है। इसका एक हम ग्राफ भी यूज करते हैं, ये ग्राफ। इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जी डैश जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर से कम है, मतलब जब बॉडी अर्थ के अंदर है तो ऐसे एक्सेलरेशन वेरी करती है, जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जितनी दूर होंगे वो यहाँ रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे जो सरफेस की है, अपॉन कैपिटल आर जो रेडियस है। और जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो भी स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ही है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया, आर भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो तब जी कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगा। इसमें इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। स्मूथ कर्व बनाना है कैसे, ठीक है ना। बेसिकली सीधा जा रहा है यहाँ से इसके साथ, जैसे बनेगा। तो ये वैल्यू जो है दिस शोज जी डैश, दिस शोज स्मॉल आर, और ये जो वैल्यू है सेंटर है।
दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल जी। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कहाँ होती है? वो हमेशा अर्थ के सरफेस पे ही होती है। जब हम अर्थ से अंदर जाते हैं तब भी घटती है, बाहर होते हैं तब भी घटती है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। चेक कीजिए इसको बेटा। आइए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना बस, क्योंकि ये ग्राफ के पर से मैंने बताया, बिकॉज एंट्रेंसेस के अंदर एक बार ये ऐसे ग्राफ भी पूछ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at height and depth equal to r by 2 from surface of earth। इसमें कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। आइए अब इसको कैसे सॉल्व करना देखते हैं। जी एच इज जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एच की वैल्यू दी हुई है आपको आर बाय 2। जी एच इज जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर। जी एच की वैल्यू जो है दैट इज जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बाय 2 हो गया 3 आर बाय 2 का होल स्क्वायर। दिस इज जी आर स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर बाय 4। g at this height h will be 4 by 9 g। r square से r square कैंसिल हो गया, 4 by 9 g आ गया। ठीक है, similarly we can find out for depth। this is g1 minus d by r। क्वेश्चन के हिसाब से आपको डेप्थ भी सेम ही है r by 2 from the surface g of d at depth b g1 minus r by 2 divided by r। g of depth b is equal to g by 2। ठीक है जी, ये आगे बढ़िए। तो कई बार रेशो भी पूछ लेते हैं, तो रेशो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, हाइट वर्सेस डी। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पूछी जाए, देयरफॉर g at height h upon g at depth d, it is 4 by 9 divided by 1 by 2। This is 4 by 9 into 2, 8 by 9। ठीक है, ये तरीका है फॉर्मूले का यूज। फाइंड द रेशो of height to depth from surface of earth find the ratio of height to depth from surface of earth where acceleration due to gravity becomes
50% of its value at surface. मतलब अगर g वैल्यू है सरफेस पे तो g/2 हो जाए. तो using gh is g r by r plus h का whole square. According to question, gh is g by 2. Therefore ये वैल्यू पुट करते हैं g/2 जी आ जाएगा r square by r plus h का whole square. Therefore 1/2 is equal to r square by r plus h का whole square. r plus h का whole square is equal to 2r square. ठीक है ना, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी r plus h r root 2. h की वैल्यू आ गई r root 2 minus 1, क्योंकि r उधर लेके जाएंगे फिर कॉमन ले लेंगे. अब यहाँ पे यूजिंग g of d डेप्थ के लिए g 1 minus d by r, तो यहाँ से मुझे d फाइंड करना है. According to question, g at depth is g by 2. Therefore g upon में 2 is equal to g 1 minus d by r. So this is 1/2, 1 minus d upon में r. d upon में r is 1/2. d is equal to r by 2. Therefore h upon में d जाएगा r root 2 minus 1 upon r by 2. Therefore h upon में d की वैल्यू आ जाएगी 2 times root 2 minus 1. चेक कर लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें सिंपल कैलकुलेशन है और हमने बस वैल्यूज डाल के रेशियो पता कर लिया. आगे बढ़ते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड परसेंटेज चेंज. Find percentage change in value of acceleration due to gravity at height first part है r/3 from surface of earth, r/3 from surface of earth height पे at. अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वैल्यू को, जैसे 100 किलोमीटर्स अबव सरफेस ऑफ अर्थ. 100 की जगह इसको 10 ले सकते हैं, 10 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ. ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात है इसमें परसेंटेज चेंज. इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100. मतलब परसेंटेज चेंज जो भी हमने पता करना है वो आएगा फाइनल बाय इनिशियल -1 इंटू 100. इस तरह से करना है. ठीक है जी, तो आइए इसको देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को. तो यूजिंग, क्योंकि इसके अंदर तो एच आर की टर्म्स में दे रखा है, तो विल राइट इट लाइक दिस. किसी हाइट पे इसकी वैल्यू है r
स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर. एच गिवन है आर बाय 3, जी एच आ गया जी आर स्क्वायर आर प्लस आर बाय 3 का होल स्क्वायर. ये वैल्यू आ जाती है जी एच जी आर स्क्वायर 4 आर बाय 3 का होल स्क्वायर 9/16 जी. परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज देखते हैं, बढ़ेगी या घटेगी, जो भी आएगी. ये देखिए फाइनल जी एच बाय इनिशियल जी -1 इंटू 100. हमेशा ऐसे करते हैं. फाइनल जी एच जो भी आ रहा है, फाइनल वैल्यू यही है ना. ओरिजिनल तो जी थी, जी से कितना चेंज हुआ ये बता रहे हैं. तो जी एच की वैल्यू डालते हैं 9/16 जी, जी से जी कैंसिल, 9/16 -1 इंटू 100. तो ये वैल्यू आ जाएगी -700/16 जाएगा -4 43.7% अप्रोक्सीमेट. चेक कीजिए इसको, कैलकुलेशन चेक कीजिए. ठीक है. सेकंड, अब क्योंकि यहाँ पर h 10 किलोमीटर दिया हुआ है, so we'll be using this 1 - 2h by r. h की वैल्यू हम यूज करेंगे इसमें 10 किलोमीटर और कैपिटल R को यूज करेंगे हम 6400 किलोमीटर. ठीक है. वैसे 6370 यूज कर सकते हैं, ये यूज करते हैं जनरली हम इस टाइप में. सो विल राइट जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h 20 by 6400 किलोमीटर्स. क्या है जी 1 - 320. ठीक है ना, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. जी एच की वैल्यू आ जाएगी 319/320. Therefore, percentage change GH by G -1 into 100. GH by G हो गया 319/320 -1 into 100. अच्छा, एक चीज का ध्यान है, माइनस का मतलब है डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीजेस, है ना. माइनस का मतलब डिक्रीमेंट. क्या आ जाएगा -1/320 into 100 10/32 इतने परसेंट. इससे ये एटलीस्ट पता चलता है कि कितना कम हुआ है, मतलब 1% से भी कम है, ये मतलब पता चल रहा है. 10 किलोमीटर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा. ठीक है ना. तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 3 माइनस में 0.3 अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट, 0.31%. नेगेटिव मीन्स डिक्रीमेंट. ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम हो गई. ठीक है जी. ये आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट जो है वो भी डिस्कस करते हैं आगे. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ latitude. Variation of acceleration due to gravity with latitude. This is effect of rotation. अर्थ रोटेट कर रही है, उसका इफेक्ट है, वो हम देख रहे हैं. तो आप इसमें देखते हैं, ये अर्थ को हम
पे बना रहे हैं। ऐसे हम दिखाते हैं इसमें रोटेशन और इस टाइप से। जो बॉडी है इट इज लाइक दिस, वो इधर प्लेस्ड है अभी इस पॉइंट एट एनी एंगल थीटा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है। दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोल्स। ठीक है ना, देख लेते हैं। इसका आंसर जो बनता है दिस इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, इसमें बस ये डायरेक्ट लिखेंगे। ओमेगा हमें पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। which is 2 pi by time period of rotation, 2 pi by 24 into 36 radians per second। ठीक है, इसमें एट इक्वेटर थीटा जो है वो है 0, एट पोल्स थीटा इज 90।